हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लास 6 का पहला वीडियो है मैथ्स का, और ये पहला क्लास है। और सेकंड थिंग कि आप लोग स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान नहीं दो, क्योंकि आपको मैथ्स में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि आपको स्पेलिंग सीखनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम है क्या। बट सिस्टम तो भी बात की चीज है, सिस्टम भी बात की चीज है जो हम बाद में देखेंगे कि सिस्टम हमारा है क्या, नंबर सिस्टम है क्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर हमारा क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नंबर क्या है। तो अगर हम बात करें नंबर, तो नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं संख्या। नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं संख्या। तो सबसे पहले आती है, इसमें दो चीजें आती है हमारी। पहला आता है डिजिट, डिजिट्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंक, एंड सेकंड आता है हमारा नंबर्स। सेकंड आता है हमारा नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या, जैसे कि मैंने पहले यहां पे लिख रखा है। तो डिजिट्स क्या है? बहुत ही बेसिक थिंग्स है जो आप क्लास सेकंड थर्ड में आप पढ़ के आ चुके होंगे, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो डिजिट्स क्या है? अगर हम बात करें यहां पे 4, और मैं आपसे पूछूं कि ये 4 क्या है, तो आप ये बताओगे कि 4 डिजिट भी है और 1 डिजिट का नंबर भी है। अगर मैं आपसे बोलूं 25, तो आप बोलोगे ये एक नंबर है और इसमें 2 डिजिट है, दैट इज 2 एंड 5। ये एक नंबर है और इसमें 2 डिजिट है। अगर मैं आपसे बोलूं 576 के बारे में, तो आप बोलोगे ये क्या है? एक नंबर है और इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ये कितने नंबर हैं, तो ये 5 नंबर है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? कॉमा। बीच में क्या आ गया? कॉमा। तो ये 5 नंबर है और हर नंबर सिंगल सिंगल डिजिट का है। ये भी एक सिंगल डिजिट है, इसमें भी सिंगल डिजिट है, इसमें भी सिंगल डिजिट है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हमारे कितने नंबर है? 5 डिफरेंट नंबर है और हर नंबर में एक सिंगल सिंगल डिजिट है, क्योंकि ये क्या हो गया? यहां पे ये कॉमा से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। कॉमा के थ्रू क्या हो गया? ये अलग हो गए। तो ये था डिजिट, और डिजिट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? नंबर। डिजिट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं? नंबर। लेट सपोज हमारे पास जो डिजिट है वो है 0 to 9, यानी कि टोटल कितने डिजिट है? 10 डिजिट है, 0 to 9। और इन्हीं 0 to 9 को मिला के हम क्या बनाएंगे? नंबर। लेट सपोज कि मैंने यहां पे 2 ले लिया, 5 ले लिया और 6 लिया, तो यहां पे 3 डिजिट मैंने यहां पे क्या किया? मिलाया, तो ये क्या बन गया? एक नंबर बन गया। यानी कि जो नंबर हमारा तैयार हो रहा है, जो नंबर हमारा बन रहा है, वो किसको मिला के बन रहा है? डिजिट्स को मिला के बन रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, और मैं आप लोग को बता दूं कि नंबर की अगर हम बात करें टाइप ऑफ नंबर की, तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, जो कि क्लास 5th में आप पढ़ के आ चुके हो। और मैंने लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है क्लास 5th का, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। तो आज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम के बारे में, तो नंबर सिस्टम हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज
इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम, and second one is international system. Second one is international system. तो यहां पे इंडियन सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम टू पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज इंडियन सिस्टम और हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। सेकेंड वन इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में कि उसका प्लेस वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका फेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके, और अगर किसी क्वेश्चन में टेबल बनाने के लिए आ गया कि कोई नंबर आपको दे दिया गया और उसका टेबल बनाने के लिए आ गया, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे एंड देन मूव करेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन सिस्टम, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो बच्चों अगर हम बात करें हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या फिर इंडियन सिस्टम के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेस वैल्यू हमारा क्या होता है। फेस वैल्यू, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास नंबर दे दिया गया है 6, 7, 8 और आपसे एग्जाम में पूछ ले कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। फाइंड the face value of 7. Find the face value of 7. तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो फेस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल वैल्यू, यानी कि इस फेस वैल्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो फेस वैल्यू, लेट्स सपोज जैसे अगर आप अपना फेस देखोगे तो आपको अपना ही फेस दिखाई देगा, किसी और का फेस वहां पे नहीं दिखाई देगा। तो इन द सेम वे अगर आप 7 के फेस वैल्यू की अगर आप बात करें तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 ही होगा। जैसे आप अपना फेस कहीं पे आप देख रहे हो तो आपको अपना ही फेस दिखाई देगा, ना कि आपके फेस की जगह पे किसी एक्टर का फेस दिखाई देने लग जाएगा। तो इन सिमिलर वे 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। यानी कि हर डिजिट अपने आप में क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू होता है। हर डिजिट अपने आप में एक्चुअल वैल्यू होता है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे 4, 9, 3, 4, 9, 3 और मैं आपसे पूछूं कि 4 का फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ऑफ 4, तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। यानी कि हर डिजिट अपने आप में क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। और अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो नंबर हमारा किस सिस्टम में है? इंडियन सिस्टम में है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में है? ओके, तो बच्चों अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू इन इंडियन सिस्टम, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरीके से करोड़, 10 करोड़,
ओके, तो अगर हम यहां पे बात करें वंस, टेंस और 100, तो ये जो 3 डिजिट है, ये जो 3 डिजिट है, ये बिलोंग करते हैं वंस पीरियड से, वंस पीरियड। ओके, अगर हम बात करें यहां पे 1000 है, यहां पे क्या है 10,000 है, तो ये बिलोंग करते हैं 1000 पीरियड से। लाख, 10 लाख, तो ये बिलोंग करेगा लाख पीरियड से, ये बिलोंग करेगा लाख पीरियड से। तो यहां पे आप देखो प्लेस वैल्यू कि यहां पे जो फर्स्ट 3 डिजिट है, यहां पे ये जो वंस, टेंस और 100 है, यानी कि ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, वंस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, 1 पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यानी कि ये फर्स्ट 3 डिजिट का एक पेयर है, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे ही करोड़, ऐसे ही करोड़, देन 10 करोड़, तो ये हमारे करोड़ फैमिली से आ जाएंगे, ये हमारे करोड़ पीरियड से आ गए। तो यहां पे आप देखो कि इसके अलावा बाकी जितने भी डिजिट बन रहे हैं वो सब 2 डिजिट पे बन रहे हैं, यानी कि जो कॉमा आएगा वो पहला जो कॉमा होगा वो 3 डिजिट पे होगा, देन 2 डिजिट पे, देन 2 डिजिट पे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू, इस तरीके से हम पता करते हैं कि नंबर हमारा इंडियन सिस्टम में है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर इंडियन सिस्टम में है नंबर, तो जो फर्स्ट कॉमा होगा वो 3 डिजिट पे होगा, देन हर कॉमा 2 डिजिट पे होगा। ओके, लेट्स सपोज कि यहां पे हम एक नंबर लिख के दिखाते हैं, ये हमारे पास कोई नंबर है, तो अगर इस नंबर को हमें इंडियन सिस्टम में अगर हमें लिखना है, अगर इस नंबर को हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो जो पहला कॉमा होगा वो किस पे होगा, 3 डिजिट पे होगा। तो 1 2 3 पहला कॉमा हमारा 3 डिजिट पे, देन हर कॉमा कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है, देन 1 2, देन 1 2, लास्ट में क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहां पे क्या है, ये लास्ट नंबर है। ओके, तो इस तरीके से हम लिखेंगे इंडियन सिस्टम में। तो ये तो हो गया कॉमा के थ्रू, बट हो सकता है कि आपको वहां पे कॉमा ना दे के आपको स्पेस दे दे, तो स्पेस से कैसे पहचानेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड लिखने का। सेकंड मेथड कैसे लिखा जाएगा, सेम नंबर 4, देन कुछ स्पेस होगा, देन 2 डिजिट एक साथ लिखे होंगे, देन फिर कुछ स्पेस होगा, देन अगेन 2 डिजिट एक साथ लिखे होंगे, देन फिर कुछ स्पेस होगा, देन यहां पे ये 2 डिजिट एक साथ। तो इस तरीके से आपको स्पेस के थ्रू भी लिखा हुआ मिल सकता है। पहले 3 डिजिट होगा एक साथ, देन कुछ स्पेस, देन 2 डिजिट, देन फिर से कुछ स्पेस, देन अगेन 2 डिजिट, फिर स्पेस, फिर ऐसे ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा जितना भी बड़ा नंबर हो। ओके, तो इस तरीके से हम लिखते हैं इंडियन सिस्टम, और वी कैन से हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। और इस तरीके से हम पहचानेंगे कि नंबर हमारा इंडियन सिस्टम में लिखा गया है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है। तो इंटरनेशनल सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर दिया गया है, एक नंबर दिया गया है 8 9 2 3, और आपसे बोल दिया जा रहा है कि आप 9 का प्लेस वैल्यू बताओ, आप 9 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, सबसे पहले आप यहां पे मेंशन कर लेना वंस, टेंस, 100, 1000। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रही है, किसका वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 किसके नीचे है, 100 के नीचे है, तो 100 से क्या कर देंगे हम
मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 900। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है कोई 9, 2, 3, 4, 5, 8, 7 और आपसे पूछ रहा है 2 का प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू। तो आपने क्या करना है, अगेन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो अब 2 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई, 2 किसके नीचे है, लाख के नीचे है, तो 1 लाख से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वन लाख से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो आंसर आपको क्या आ गया, 2 लाख, 2 लाख। सिंपली भी आप लिख सकते हो, अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछता है तो आप सिंपल भी लिख सकते हो। लेट सपोज एग्जांपल में यहां पे समझा दे रहा हूं आपको सिंपल लिखने का तरीका, सेम इसी नंबर का 8, 9, 2, 3 और आपसे पूछ रहा है 9 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो आप सिंपल यहां पे क्या करोगे, 9 लिखोगे एंड देन आप जो नंबर का प्लेस वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो नंबर यहां पे लिखने के बाद आप नंबर को क्या कर दो, कवर कर दो। बाकी कितने डिजिट बढ़ते हैं, 2 डिजिट। तो यहां पे 2 डिजिट बच रहे हैं तो यहां पे क्या कर दो, 2 0 आप लिख दो और ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो प्लेस वैल्यू इन इंडियन सिस्टम। लिखने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे हम लिखेंगे इंडियन सिस्टम में या फिर हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में, और कैसे दिए हुए नंबर को हम पहचानेंगे। तो जो सेकेंड सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कि नंबर को हम किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से हम नंबर को पढ़ेंगे इन इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो नंबर लिखने का जो तरीका होगा वो हम स्टार्ट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 100,000, उसके बाद फिर आपका आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका चलेगा। तो एज यूजुअल ये जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो हमारा बिलोंग करेगा 1 पीरियड से, 1 पीरियड से। अब यहां पे आप देखो कि यहां भी 1000 है, यहां भी 1000 और यहां भी 1000 है, यानी कि ये जो तीनों हैं ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तीनों आ जाएंगे हमारे किसके अंदर, 1000 पीरियड के अंदर, 1000 पीरियड के अंदर। ठीक इसी तरीके से यहां पे मिलियन है, यहां पे 10 मिलियन है, यहां पे 100 मिलियन है। तो यहां पे आप देखो हर जगह मिलियन है, यानी कि ये जो 3 है, ये जो 3 डिजिट है, ये हमारे किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मिलियन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मिलियन पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखो जो पेयर बन रहा है वो हर पेयर 3 डिजिट का है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमा होगा वो 3 डिजिट पे होगा, एवरी 3 डिजिट पे कॉमा होगा, एवरी 3 डिजिट पे कॉमा होगा, या फिर जो स्पेस होगा वो भी 3 डिजिट के बाद आपका स्पेस होगा, 3 डिजिट के बाद स्पेस होगा। तो एक नंबर से हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर लिखा गया है 5, 8, 9, 2, 3, 6, 8, 5, ओके एंड 1। ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है और इस नंबर को आपको बोल रहा है, इस नंबर में आपको बोल रहा है कि आप इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में आप लिखो विद द हेल्प ऑफ कॉमा एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेस, दोनों मेथड में, कॉमा का भी यूज करके और स्पेस का भी यूज करके। तो पहले हम कॉमा का यूज करके लिखते हैं। तो देखो यहां पे जो कॉमा लगा है वो एवरी 3 डिजिट पे कॉमा है, हर 3 डिजिट पे कॉमा है। तो फर्स्ट 1, 2, 3 देन कॉमा
देन 1 2 3 देन कॉमा, और यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 डिजिट है, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे हमें कॉमा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। सेकंड, अगर हमें स्पेस की हेल्प से अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हर 3 डिजिट पे एक स्पेस देंगे, हर 3 डिजिट पे एक स्पेस होगा, लाइक दिस, यानी कि 3 डिजिट एक साथ होगा, फिर स्पेस, फिर 3 डिजिट एक साथ, फिर स्पेस, फिर 3 डिजिट एक साथ। तो इस तरीके से हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइज।